तो हेलो जी, कैसे हो? होपफुली अच्छे होगे। आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। कैंडलस्टिक के बारे में अपन इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे A to Z कंप्लीट चीज़ें, क्योंकि कैंडलस्टिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। जो भी ट्रेडर अगर पहला कदम रख रहे हैं तो उनको ये कैंडलस्टिक नाम से गुजरना पड़ता है, यानी कैंडलस्टिक टॉपिक को पढ़ने के बाद ही को मार्केट में डिसीजन को पहचान पाते हैं। मार्केट में ये कैंडलस्टिक का इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है। पूरे ओवरऑल कैंडलस्टिक को समझने के बाद आपको पता चलता है कि मार्केट का ओवरऑल ट्रेंड कैसा है, इस पर अपन कैसे बाई कर सकते हैं, कौन सा कैंडल बनता है तो वहाँ पे सेलिंग प्रेशर हो सकता है। बट ये एक चीज नहीं है, इसके साथ और सारी चीजों को मिलाकर डिसीजन लिया जा सकता है। जैसे कैंडलस्टिक पैटर्न हो गया, इंडिकेटर के बेस पे हो सकता है, प्योर प्राइस एक्शन, ट्रेंड लाइन, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, सब चीजों को ओवरऑल मिलाकर चलोगे तो ये कैंडलस्टिक भी एक उसमें का पॉइंट है जो कि इसमें सटता है, मतलब प्योर प्राइस एक्शन बनता है। तो कैंडलस्टिक को भी समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। यह वीडियो हो सकता है थोड़ा सा लंबा हो जाए, लेकिन अच्छे से देखना, वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि इसमें लगभग हम लोग 20+ कैंडलस्टिक को समझने वाले हैं। बाकी के जो रिमेनिंग रह जाते हैं वो नेक्स्ट एपिसोड में अपन कवर कर लेंगे भाई। अगर ये वीडियो आप लास्ट तक देख लोगे तो इसके बाद आपको कोई भी कैंडलस्टिक पैटर्न के ऊपर वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं आपको स्टेप बाय वर्ड टू वर्ड आपको मैं समझाने की कोशिश करूंगा। A to Z मैंने यहाँ पे PDF में बहुत ज्यादा मेहनत आपके लिए, ये लगभग 3-4 दिन लग गया मुझे लिखने में। ये पहले ही मैंने लिख लिया था, बट वीडियो अभी शूट कर रहा हूँ। देखो यहाँ पे पूरी तरीके से ये PDF पूरा इंग्लिश वर्ड में है, ठीक है। इंग्लिश वर्ड में आप यहाँ पे सब चीजें एक एक करके समझने की कोशिश करेंगे। एग्जाम्पल भी दिखाए हैं यहाँ पे, और कैसे बनता है वो सारी चीजें अपन इसमें A to Z डिस्कस करने वाले हैं और समझने वाले हैं भैया। केवल और केवल आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है, लाइक करके देखना है, ठीक है भैया। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं। बीच में चीजें नहीं समझ में आता है तो वीडियो को लास्ट तक ऐसे ही चलने देना, हो सकता है पीछे की चीजें आगे जाकर समझ में आ जाए, ठीक है। तो वीडियो कंप्लीट देखो, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कैसे कैंडलस्टिक पैटर्न होता है क्या है। पहले नंबर बात समझ लेते हैं कि इंट्रोडक्शन टू कैंडलस्टिक। कैंडलस्टिक चार्ट एक पॉपुलर टूल है ट्रेडिंग में, जो आपको प्राइस मूवमेंट को समझने में हेल्प करते हैं। यह वीडियो में हम कैंडलस्टिक के कंपोनेंट, पैटर्न और उन्हें कैसे इंटरप्रेट करते हैं इसके बारे में अपन समझने की कोशिश करेंगे भैया। ये कंपोनेंट क्या होता है, पैटर्न क्या होता है, इसको कैसे मतलब अप्लाई करते हैं, वो सारी चीजें इस वीडियो में अपन समझने की कोशिश करेंगे, बेसिक टू एडवांस लेवल का। इसके बाद मैं बोल रहा हूँ ना, इसके बाद आपको कोई भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। वीडियो को लास्ट तक देखो और समझो कैंडलस्टिक के कंपोनेंट क्या होते हैं भैया। एक कैंडलस्टिक चार्ट प्राइस मूवमेंट को विजुअली रिप्रेजेंट करता है फॉर ए स्पेसिफिक टाइम पीरियड। हर कैंडलस्टिक एक टाइम पीरियड को रिप्रेजेंट करता है, जैसे कि 1 मिनट, 5 मिनट या 1 डे। क्या है मतलब, यहाँ पे आप देखोगे, मान लो कि यहाँ पे आपने लगा दिया 5 पैसे का चार्ट है, ठीक है भैया। एक दिन में प्राइस का मूवमेंट कितना हुआ वो यहाँ पे मान लो 90 रुपीज पे यहाँ पे है और 125 रुपए पे ये जाकर बंद हो गया। एक दिन का चार्ट फ्रेम लगाओगे तो पूरे दिन का एक कैंडल बनाकर दिखाई देगा, यानी कि 1 डे का। अगर यही लगाओगे 5 मिनट का, तो 5 मिनट में जितना भी प्राइस मूवमेंट होगा वो इंडिकेट करता है कि ये टाइम फ्रेम। नहीं समझे? देखो यहाँ पे अगर मान लो कि मैं 5 मिनट का टाइम फ्रेम सेट कर दिया, ठीक है। 5 मिनट में जितना भी प्राइस का मूवमेंट होगा वो एक कैंडल में मतलब दिखाई देगा। अगर वही मैं इसको चेंज कर दिया 1 आवर, तो 1 घंटा में जितना भी प्राइस का मूवमेंट होगा कैंडलस्टिक पे आपको दिखाई देगा कि 1 घंटे में कितना प्राइस का मूवमेंट हुआ है भैया, ठीक है। समझ में आ गया? नीचे समझो कैंडलस्टिक के कंपोनेंट। ये होता क्या है भैया, देखो इसमें क्या क्या होता है। एक बॉडी होता है, बॉडी क्या है, सब चीजें समझ में आ जाएंगे भैया। वीडियो को लास्ट तक देखो, ध्यान से देखो। यह रेक्टेंगुलर पार्ट ऑफ कैंडलस्टिक होता है जो ओपनिंग और क्लोजिंग प्राइस को दिखाता है। अगर क्लोज प्राइस हायर है ओपन प्राइस से तो बॉडी ग्रीन होती है, यानी कि बुलिश होती है। और अगर क्लोज प्राइस लोअर है ओपन प्राइस से तो बॉडी रेड होती है, यानी कि बेरिश होती है। यहाँ पे ध्यान से समझने की कोशिश करना। अगर कोई प्राइस, मान लो यहाँ पे क्या क्या, अगर क्लोज प्राइस यानी कि मतलब बंद होने वाला प्राइस हायर है ओपन प्राइस से, यानी कि यहाँ पे प्राइस ओपन हो गया, मान लेते हैं यहाँ पे 70 रुपीज पे प्राइस ओपन हुआ और इसके ऊपर जाकर ये क्लोज कर दिया भैया, यानी कि देखोगे यहाँ पे अगर क्लोज प्राइस हायर है ओपन प्राइस से, कहाँ पे ओपन हुआ था 70 रुपीज पे और क्लोज कहाँ पे हुआ 80 रुपीज पे, तो क्या हो गया, ये ग्रीन कैंडल बन गया। यानी कि ग्रीन कैंडल जहां पे ओपनिंग हो, अगर उसके ऊपर जाकर मार्केट क्लोज कर दे तो क्या बन जाएगा, ग्रीन कैंडल बन जाएगा, ठीक है भैया। फॉर ए स्पेसिफिक टाइम पीरियड, जैसे भी आप कैंडलस्टिक का टाइम फ्रेम सेट करोगे उसी हिसाब से, अगर 1 डे सेट करोगे तो एक दिन में एक कैंडल बनाएगा और वो सारी चीजें आपको दिखाएगा जहां पे ओपन हुआ, उसके ऊपर जाकर क्लोज किया या नीचे जाकर क्लोज किया। अगर जहां पे ओपन हुआ, मान लो 70 पे ओपन हो गया, 70 से नीचे गिरते गिरते आ गया ये 60 पे, तो 60 पे आ गया तो ये क्या बन जाएगा भैया, रेड कैंडल। क्यों बनेगा आप देखो यहाँ पे, अगर क्लोज प्राइस लोअर है ओपन प्राइस है तो बॉडी रेड बनती है, यानी कि बेरिश होता है। क्या मतलब सेंस है, अगर मान लेते हैं कि ये 90 रुपीज पे प्राइस एक ओपन हुआ, ठीक है, एक स्टॉक का प्राइस, और ये पूरे दिन में 1 डे चार्ट फ्रेम मैंने यहाँ पे यूज कर लिया, मान लो 1 डे चार्ट फ्रेम में यूज कर रहा हूँ। 90 रुपए से प्राइस ओपन हुआ और 90 रुपए से मार्केट का गिरावट हुआ, आज मार्केट गिर गई और ये कहाँ पे आ गया 80 रुपीज पे, तो ये क्या हो गया, ओपनिंग प्राइस से क्लोजिंग प्राइस नीचे है। समझ रहे हो भाई, कि सुबह 9:15 पे ओपन हुआ तो ये 90 रुपीज पे था, 1 डे चार्ट में मैं यूज कर रहा हूँ, और जब ये क्लोजिंग के टाइम आया यानी कि 3:30 पे, तो इसका प्राइस कितना हो गया था 80 रुपीज। तो ये क्या बन जाएगा भैया, रेड कैंडल। अगर ओपनिंग प्राइस से ऊपर अगर क्लोजिंग प्राइस हो तो बन जाएगा ग्रीन कैंडल, अगर ओपनिंग प्राइस से नीचे हो तो क्या बन जाएगा भैया, रेड कैंडल। क्लियर है, समझ में आ गया। अब कभी कभी आप देखोगे वीक क्या होता है भैया, वीक बोल सकते हो, इसको शैडो भी बोल सकते हो, या थिन लाइन
होती है, बॉडी के ऊपर और नीचे हाईएस्ट और लोएस्ट प्राइस को शो करती है, ऊपर हाई प्राइस को दिखाता है और लोअर वीक लो प्राइस को दिखाता है। मतलब क्या है भैया, नीचे समझेंगे, यहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। एक होता है रियल बॉडी, ये ओपनिंग और क्लोजिंग प्राइस के बीच का रेंज होता है। ये लॉन्ग बॉडी शो स्ट्रॉन्ग बाइंग और सेलिंग प्रेशर, जबकि शॉर्ट बॉडी सजेस्ट करता है कि प्राइस का मूवमेंट कम है भैया। नीचे समझ में आ जाएगा, अभी कॉम्प्लिकेटेड चीजें नहीं करता हूँ, ठीक है। आप यहाँ पे एग्जांपल पे देखोगे ये रेड और ग्रीन कैंडल बनता कैसे है, ओपनिंग क्या है, क्लोजिंग क्या है, हाई क्या है, लो क्या है, वीक क्या है, सब चीजें यहाँ पे आपको क्लियर समझ में आ जाएंगी। मैं यहाँ पे छोटा करके यहाँ पे सेट कर दिया, ठीक है। अब देखो भैया यहाँ पे क्या है, अगर ये क्लोजिंग प्राइस कहाँ पे हुआ, यहाँ पे क्लोज हुआ, ये ओपन हुआ, ये लो हुआ, ये लोअर साइड है, ये रियल बॉडी है, ये अपर साइड है, ये हाई है। कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है ना? बिल्कुल भी नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? आपको एक एक करके चीजें मैं आपको डिस्कस करने की कोशिश करता हूँ। देखो ओपन कहाँ हुआ, अगर आपको पता है कि जहाँ पे ओपनिंग प्राइस हो उसको ऊपर जाकर ये क्लोज कर दे तो ये बन जाएगा ग्रीन कैंडल, ठीक है। सिंपल समझो, सीधा समझो। मान लो यहाँ पे ये था 90 रुपीज पे प्राइस ओपन हुआ, ठीक है, ओपनिंग हुआ मार्केट। यहाँ पे अगर समझ जाओगे तो पूरा कैंडलस्टिक आपके हाथ में हो जाएगा। ये बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करो। मैं थोड़ा सा टाइम लेकर, ये वीडियो लंबा हो गया है, कोई बात नहीं, ठीक है, लेकिन ध्यान से समझो, ये सारी चीजें आपको क्लियर समझ में आ जाएगी। मान लेते हैं यहाँ पे 90 रुपीज पे प्राइस ओपन हो गया किसी स्टॉक का प्राइस, ठीक है, लेकिन ये मतलब वन डे चार्ट फ्रेम में यूज कर रहा हूँ, ठीक है, ध्यान रहे, वन डे चार्ट फ्रेम, एक दिन में एक कैंडल बनेगा भैया, ठीक है, क्लियर समझ में आ गया। 90 रुपीज पे प्राइस ओपन हुआ और ये 9:15 पे हुआ, और 9:15 के बाद जब 11 बजे के आसपास ये कितना चला गया भैया, 80 रुपीज पे। तो 80 रुपीज पे चला गया 11 बजे के बाद फिर मार्केट पे बायर्स आ गए। यहाँ पे क्या हुआ, 90 रुपीज पे गया, वहां से मार्केट नीचे आने लगा, तो क्या बन जाएगा भैया, रेड कैंडल। और ये 90 रुपीज से नीचे आ रहा होगा, जब ये 80 रुपीज पे था तब तक ये रेड कैंडल में कन्वर्ट हो गया है और ये रेड कैंडल बना रहा था। उसके बाद क्या हुआ, 11 बजे से मार्केट में बाइंग हुआ, मार्केट में बायर्स आए और ये बाइंग ऊपर चला गया, यानी कि 90 के ऊपर लेकर चले गए, तो ये ग्रीन कैंडल में कन्वर्ट हो गया और ये ऊपर जाता गया कहाँ तक गया, मान लेते हैं यहाँ पे 120 रुपीज पे प्राइस चला गया भैया, ठीक है, क्लियर है। अब यहाँ पे चला गया कितने बजे, मान लेते हैं यहाँ पे 2 बजे के आसपास, यहाँ पे कितना चला गया, 120 रुपए प्राइस चला गया। अब इसके पास है 1 घंटे 30 मिनट है मार्केट में। अब उसके बाद भी जब ये बायर्स यहाँ पे एक्टिव चले गए, यहाँ से लेकर मान लो 80 रुपीज पे चले गए ना, क्योंकि मार्केट 90 रुपीज पे ओपन हुआ, लेकिन सेलिंग यहाँ पे आया तो 80 रुपीज पे गया, 80 रुपीज टू 120 रुपीज, यहाँ तक मार्केट लेकर गए बायर्स, ठीक है। अब इसके बाद क्या हुआ, यहाँ से जो सेलर्स थे यानी कि सेल करने लगे, 2 बजे के आसपास 1.5 घंटे टाइम था, 1.5 घंटे के अंदर वो मार्केट को कंप्रेस करके, मतलब वहां से ऊपर से नीचे लेकर आने लगे, ठीक है, नीचे लेकर आते ये बज गया 3:30 हो गया। अब यहाँ पर आकर ये क्लोज कर दिया भैया। तो ओपनिंग प्राइस तो यहाँ था, क्लोजिंग प्राइस तो यहाँ था, ठीक है, तो क्लोजिंग प्राइस ये हो गया, ओपनिंग प्राइस ये हो गया। मार्केट में जब भी जहां पे ओपनिंग हो उसके ऊपर जाकर क्लोज कर दे तो भैया ये ग्रीन कैंडल बन जाएगा। तो ये क्या हुआ, ये ओपन प्राइस समझ में आ गया, ये क्लोज प्राइस समझ में आ गया। अभी क्या हो गया, ये 2 बजे के आसपास कितना लगाया था, 120, तो ये हाई लगाया था, मतलब सबसे हाई गया था मार्केट का प्राइस, ये वन डे में कितना गया था, 120 रुपए, 2 बजे के आसपास गया, मैटर नहीं करता, मतलब ये हाई गया था, तो इसको बोल सकते हो भैया हाई। और ये कितना बजे, 11 बजे के आसपास लो कितना गया था, 80 रुपीज, तो 80 रुपीज यहाँ पे लिख सकते हो, तो ये बोल सकते हो भैया लो। दिन भर में मार्केट का प्राइस 80 रुपीज तक लो गया था, दिन भर में मार्केट का प्राइस हाई जाकर ये 120 रुपीज पे गया था, लेकिन वहां पे रुका नहीं, 2 बजे के आसपास तक यहाँ पे गया था। उसके बाद यहाँ पे बायर्स सेलर्स यहाँ पे एक्टिव हो गए और मार्केट को सेल करके वो लेकर आ गए, यहाँ पे मान सकते हो यहाँ पे 100 रुपीज पे क्लोज कर दिया भैया, ठीक है, ये क्लोज कर दिया। ये 90 रुपीज पे ओपन हुआ, 100 रुपीज पे क्लोज हुआ, लेकिन हाई कितना लगाया, 120 रुपीज, और लो कितना लगाया, 80 रुपीज। अब ये रियल बॉडी क्या है, जो कि इस बीच का भाग होता है, ये फुल होता है, मतलब फील होता है, समझ लो कि ये रेड या ग्रीन कैंडल में फुल फील होता है, इससे बोल सकते हो रियल बॉडी। क्लोजिंग कहाँ हो गया, ओपनिंग के ऊपर, तो ये क्लोज प्राइस हो गया। ये अपर साइड बोल सकते हो इसको, ये डंटी को अपर साइड बोल सकते हो या वीक बोल सकते हो, और ये लोअर साइड होता है, ये अपर साइड, मतलब यानी कि इसको डंटी बोल सकते हो या लोअर साइड बोल सकते हो भैया, क्लियर समझ में आ गया। सेम चीजें होती है लेकिन इसके अपोजिट होती है। यहाँ पे रेड कैंडल में ओपनिंग प्राइस से मार्केट नीचे आ जाता है और यहाँ पे क्लोज कर देता है भैया, तो ये बन जाता है रेड कैंडल। ओपन प्राइस हुआ मान लो यहाँ पे 9 बजे के आसपास मार्केट में ओपन प्राइस हुआ 100 रुपीज पे, और ये शाम के 3:30 तक चला गया मार्केट का प्राइस 80 रुपीज पे भैया। तो मार्केट का ओवरऑल मार्केट क्या हुआ, गिरा है, कितना पॉइंट, 20 पॉइंट गिर गया है। तो 20 पॉइंट गिर गया भैया, तो रेड कैंडल पे कन्वर्ट हो गया। अब यहाँ पे समझो एग्जाम्पल के जैसे मैंने यहाँ पे समझाया वैसे चीजें यहीं पे है, लेकिन थोड़ा सा उल्टा है ओपनिंग और क्लोजिंग प्राइस में। आप देखो यहाँ पे ओपन हो गया भैया, मार्केट में 9 बज रहा है, 100 रुपीज का ही एग्जांपल लेते हैं भैया, 100 रुपीज पे मार्केट ओपन हुआ 9 बजे के आसपास, कितना बजे, 9 बजे। अब ये मार्केट का प्राइस कहां तक गया, हाई भी गया, ठीक है, पहले हाई हो जाते हैं, मान लेते हैं, मान लो 12 बजे तक ये कितना गया, 120 रुपए। तो ये क्या बन रहा था उस टाइम तक, 9:15 से लेकर 12 बजे तक 120 रुपए तक प्राइस गया था। तो इस बीच में ये जो कैंडल बन रहा था ये ग्रीन में कन्वर्ट था, क्योंकि जहां पे ओपनिंग था उसके ऊपर था मार्केट, ठीक है, तो ये ग्रीन में था। अब उसके बाद क्या हुआ, 12 बजे से मार्केट में आगे क्या आ गया, सेलर आ गए भैया। अब ये लोग तो
लेकर आ गए यहाँ तक, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ा, यहाँ तक लेकर आ गए। उसके बाद ये मार्केट गिराते गए गिराते गए गिराते गए गिराते गए गिराते गए यहाँ पे 80 रुपीज पे लेकर आ गए, 80 रुपीज पे आ गए। लास्टली यहाँ तक लेकर आए, ये बज रहा था कितना, मान लेते हैं कि 2:30 बज रहा था, 2:30। अब इसके बाद यहाँ पे बायर्स भी एक्टिव हो गए, तो यहाँ से बायर्स करके बाइंग करते 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 यहाँ तक ले गए। मार्केट 80 रुपीज टू यहाँ पे आ गया, मान सकते हैं यहाँ पे 90 रुपीज पे आके ये क्लोज कर दिया भैया। 100 रुपीज पे ओपन हुआ था, 80 रुपीज लास्ट यहाँ तक 2:30 तक मार्केट का प्राइस आया था कहाँ पे 80 रुपीज के। 80 रुपीज से कहाँ पे चला गया, यहाँ पे बायर्स एक्टिव होकर बाइंग करते 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 गए और यहाँ पे मार्केट का टाइमिंग होने वाला है ओवर, 3:30 होने वाला है और यहाँ पे मार्केट का टाइम नहीं है, तो यहाँ पे आकर ये क्लोज कर दिया भैया। तो ओपनिंग क्या हुआ, 100 रुपीज पे 9:15 पे ओपन हुआ। 12 बजे के आसपास प्राइस गया था, हाई लगाया था कितना 120 रुपया और नीचे लगाया था 2:30 के आसपास कितना नीचे तक चला गया था। लेकिन भैया यहाँ पे बायर्स भी थे, तो यहाँ पे लेकर चले गए मार्केट को, जाते जाते 3:30 हो गया, तो यहाँ पे क्लोजिंग कर दिया ये 90 रुपीज पे। तो ये समझ में आ गया भैया कि क्लोजिंग जैसे मान लो यहाँ पे ओपन हुआ और मार्केट में हाई लगा दिया कितना यहाँ पे, ठीक है, और लो लगा दिया यहाँ पे और क्लोज कर दिया यहाँ पे, और ये क्या बना दिया लोअर वीक शैडो बोल सकते हो इसको, लोअर विक्स बोल सकते हो। मुझे लगता है कि इसका कंसेप्ट आपको क्लियर समझ में आ गया होगा, क्योंकि मैं आपको इतने इजी वे में समझाने की कोशिश किया, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा भैया। चलो मैं यहाँ पे एक बार समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लो 100 रुपीज प्राइस ओपन हुआ, ठीक है, मार्केट का प्राइस चला गया यहाँ तक 120 रुपीज पे, ठीक है, तो और यहीं पे 120 रुपीज पे क्लोज हो गया। तो नीचे कमेंट बताओ ये कैंडल कौन सा बनेगा। मान लो यहाँ पे 120 रुपए किसी स्टॉक प्राइस का ओपनिंग हुआ, ठीक है, 9 बजे के आसपास, और ये मार्केट 3:30 जात 100 पे आकर ये क्लोज कर दिया भैया। तो ये कैंडल कौन सा बनाएगा आप नीचे कमेंट्स करके बताओ भैया, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट समझने की कोशिश करते हैं। अब बेसिक कैंडलस्टिक पैटर्न एक या ज्यादा कैंडलस्टिक से बनते हैं और उन्हें मार्केट के सेंटीमेंट, फ्यूचर प्राइस मूवमेंट को सिग्नल देते हैं। चलिए कैंडलस्टिक पैटर्न समझते हैं भैया, ठीक है, अब समझने की कोशिश करते हैं। देखो एक होता है डोजी कैंडल देखो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन और इजी वे में सब चीजें दिखा दिया हूं मैं, और ये पीडीएफ आपको कैसे मिलेगा वो मैं लास्ट में बताऊंगा, कैसे आप ये पीडीएफ आप पा सकते हो भैया। देखो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में आप देखोगे तो डोजी कैंडल क्या होता है, यहाँ पे समझो पहले, एक या एक से ज्यादा कैंडलस्टिक से बनते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि एक कैंडल के बाद उसको प्राइस, मतलब अगर ये एक कैंडल बन जाता है तो एक कैंडल का नाम दिया जाता है किसी, मतलब मान लो डोजी कैंडल, हैमर कैंडल, ऐसे दे दिया गया नाम। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है ना कि 2-3 कैंडल मिलाकर एक नाम दिया जाता है, लाइक मॉर्निंग स्टार, मोरवज कैंडल, बुलिश इंगल्फिंग कैंडल। तो इसमें बुलिश इंगल्फिंग में 2 कैंडल बनता है तो उसका एक नाम दिया जाता है बुलिश इंगल्फिंग कैंडल। और मॉर्निंग स्टार में 3 कैंडल बनते हैं, एक बनता है रेड कैंडल, फिर एक डोजी सा कैंडल और फिर एक ग्रीन कैंडल। तो 3 को मिलाकर एक मॉर्निंग स्टार बनता है, तो एक ही नाम होता है, मतलब 3 कैंडल मिलाकर एक नाम बताया जाता है। ऐसा यहाँ पे लिखा गया है, एक या एक से ज्यादा कैंडलस्टिक से बनता है भैया। यहाँ पे नीचे समझोगे तो सब चीजें आ जाएंगी। ये डोजी सिंगल कैंडलस्टिक से बनता है। देखो डोजी कैंडलस्टिक तब बनती है जब एक स्टॉक प्राइस का ओपनिंग और क्लोजिंग प्राइस लगभग सेम होता है। यह मार्केट की इनडिसीजन पोटेंशियल रिवर्सल को इंडिकेट करता है। डोजी अलग अलग टाइप के होते हैं, जैसे कि ग्रेवस्टोन डोजी, ड्रैगन फ्लाई डोजी, लॉन्ग लेग डोजी। मतलब यहाँ पे समझोगे ओपनिंग और क्लोजिंग प्राइस लगभग सेम हो। मान लो कि यहाँ पे मान लो 90 रुपीज पे ओपन हुआ और ये 95 पे जाकर ये क्लोज कर दिया, तो ओपनिंग और क्लोजिंग प्राइस लगभग सेम हो, 2-4 पॉइंट का रेंज इधर उधर हो सकता है, ठीक है भैया। तो वही चीजें यहाँ पे दिखा रहे हैं। यहाँ पे डोजी का एग्जांपल देख पा रहे होगे। यहाँ पे ग्रेवस्टोन डोजी होता है एक उल्टा टाइप का, ये हथौड़ा टाइप का होता है, ठीक है। और ये देखोगे ये ऊपर का साइड का हथौड़ा होता है, बट इसमें ऊपर विक्स नहीं होता है, यहाँ पे नीचे भी विक्स नहीं होता है, ध्यान रखो। लॉन्ग लेग डोजी यानी कि लंबा लंबा पैर वाला डोजी, बीच में ओपनिंग और क्लोजिंग प्राइस सेम होता है। ये डोजी का प्रकार है भैया। एक डोजी आप बोलोगे तो डोजी से कैंडल बना रहा है भैया, तो एक ऐसा भी डोजी बना सकता है, ऐसा भी बना सकता है, ऐसा भी बना सकता है, ऐसा भी बना सकता है। ये चारों एक ही कैटेगरी के लोग हैं, इसका एक ही नाम है, इसमें से कोई भी बनेगा तो इसको डोजी सा कैंडल बोल सकते हो भैया, ठीक है। आप समझो यहाँ पे ग्राफ डिस्क्रिप्शन भी दिया गया है। डोजी एक पतली क्रॉस जैसा दिखाई देता है, जहां पर विक ऊपर और नीचे होती है, लेकिन बॉडी बहुत पतली होती है या होती ही नहीं है। देखोगे यहाँ पे सिंपल मैंने समझाने की कोशिश किया भैया। यहाँ पे एग्जांपल भी देखोगे, डोजी का कैंडल यहाँ पे दिया गया, ओपनिंग और क्लोजिंग प्राइस लगभग सेम है, ठीक है। और यहाँ पे देखो ग्रेवस्टोन डोजी, ये ग्रेवस्टोन डोजी का एग्जांपल है, भले यहाँ पे डोजी लिखा है, डोजी का अलग अलग प्रकार है, आपको भी पता है। तो ये हो गया ग्रेवस्टोन डोजी, ये भी हो गया ग्रेवस्टोन डोजी हो गया भैया। और ये डोजी सा कैंडल बना दिया, ये डोजी सा लॉन्ग लेग डोजी सा कैंडल बना दिया, ठीक है। तो ये चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। यहाँ पे आप एग्जांपल भी देख पा रहे होंगे, ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी, टेंशन मत लो। देखोगे यहाँ पे एक ड्रैगन फ्लाई डोजी, अलग अलग एग्जांपल मैंने सेट करके रखा है। यहाँ पे ड्रैगन फ्लाई देखोगे ओपनिंग, यहाँ मतलब जैसे ऐसा कैंडल बनाया, बड़ा सा विक्स बना दिया और ऐसा कैंडल बना दिया, ठीक है। ये क्या हो गया भैया, ड्रैगन फ्लाई डोजी। यहाँ पे एग्जांपल भी आप देख पा रहे होगे ड्रैगन फ्लाई डोजी का। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे ग्रेवस्टोन डोजी का भी एग्जांपल देख पा रहे होगे, ऊपर भी दिखाई दिया डोजी कैंडल में, बट यहाँ पे भी दिया गया है ग्रेवस्टोन डोजी उल्टा, मतलब ऐसे एक बड़ा सा विक बना देगा
और एक छोटा सा यहाँ पे रियल बॉडी बना देगा, ठीक है। और ये क्या हो गया, यहाँ पे भी ग्रेवस्टोन डोजी का एग्जांपल है भैया। नेक्स्ट अपन देखते हैं, यहाँ पे लॉन्ग लेग डोजी, यहाँ पे देखोगे लंबा सा पैर है और यहाँ पे छोटा सा बॉडी है, रियल बॉडी, और उसके बाद नीचे भी लंबा सा पैर है, इसका लॉन्ग लेग है, मतलब पैर है भैया। नेक्स्ट आता है हैमर कैंडल। हैमर कैंडल होता क्या है, हैमर एक बुलिश रिवर्सल पैटर्न है जो तब बनता है जब एक स्टॉक प्राइस का काफी नीचे गिरने के बाद ऊपर चलता है और उसका क्लोजिंग प्राइस उसके ओपनिंग प्राइस के पास होता है। इसमें नीचे लंबी लोअर वीक होती है और ऊपर वीक या तो छोटी होती है या नहीं होती है। तो यहाँ पे सिंपल समझोगे, यहाँ पे क्या बोल रहा है, हैमर एक बुलिश रिवर्सल पैटर्न है, यह तब बनता है जब एक स्टॉक प्राइस काफी नीचे गिरने के बाद ऊपर चलता है, यानी कि मार्केट में नीचे डाउन ट्रेंड है और यहाँ पे मतलब एक जोन बना रहा है और वहां पे अगर ये कैंडल दिख गया आपको तो क्या करना है भैया, यहाँ से बाइंग के चांसेस हो जाते हैं। लेकिन इसी पे डिपेंडेंट नहीं रहना है और सारी चीजों को इसको ऐड करके आपको देखना है, जैसे कि इंडिकेटर हो गया, प्राइस एक्शन हो गया, हो सकता है सपोर्ट और रेजिस्टेंस भी हो, तो उसके हिसाब से अगर ये कैंडल डाउन साइड में आपको नीचे मिल जाए बॉटम के आसपास और ये कैंडल ऐसा बना दे हैमर कैंडल, तो ये क्या हो गया, एक हथौड़ा टाइप हो गया। हैमर क्या होता है, एक हथौड़ा, ठीक है, एक हथौड़ा बना दिया भैया। ये क्या हो गया, इसमें हाथ धर के मार रहे हैं, ठोक रहे हैं, ठीक है। तो हैमर की तरफ यहाँ पे रियल बॉडी हो जाएगा। अब ये बन जाएगा कहाँ पे, डाउन साइड, मतलब यहाँ पे आया तो यहाँ पे बॉटम पे बनेगा और यहाँ से मार्केट में पोटेंशियल रिवर्सल होने की ज्यादा संभावनाएं है। यहाँ पे ग्राफ डिस्क्रिप्शन में पढ़ोगे भैया तो हैमर की शेप एक छोटे बॉडी के साथ नीचे लंबी शैडो जैसी होती है, जैसे एक हथौड़ा, ठीक है। मैंने आपको समझाने की कोशिश किया। यहाँ पे आप एग्जांपल भी देख रहे होगे, मार्केट पहले से क्या था, डाउन साइड में था और ये क्या बनाया, ये हथौड़ा बना दिया। हथौड़ा के बाद क्या होगा भैया, मार्केट अप साइड। लेकिन इस पे भरोसा नहीं करना है क्योंकि और भी चीजें होती है जो आपको समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लाइक सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन। मैं बार बार नहीं कहूंगा, बोरिंग हो जाएगा, ऑलरेडी ऐसी चीजें बोरिंग ही होती है, बट समझने की कोशिश करो, ठीक है। तो ये क्या हो गया भैया, डाउन साइड में मार्केट था, उसके बाद क्या हुआ, ये मार्केट में जब ये हैमर कैंडल बनाया वहां से मार्केट रिवर्स होकर मार्केट बुलिश डायरेक्शन में चला गया, ठीक है। अब नेक्स्ट समझते हैं इन्वर्टेड हैमर कैंडल, उल्टा हैमर कैंडल, ऐसे ठोक रहे हैं, पहले ऐसे ठोक रहे थे, अब ऐसे ठोक रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे डिस्क्रिप्शन भी देखोगे, इन्वर्टेड हैमर एक बुलिश रिवर्सल पैटर्न है जो तब होता है जब एक स्टॉक प्राइस नीचे गिरा हो और फिर ऊपर की तरह बाइंग प्रेशर दिखाता है। इसमें ऊपर लंबी वीक होती है और नीचे छोटी या कोई वीक होती नहीं है। सिंपल समझो, जैसे सेम चीज है, एक बुलिश रिवर्सल पैटर्न है, अगेन ये डाउन ट्रेंड में है मार्केट। अगर ये हैमर कैंडल ऐसा भी बना दिया, रेड कैंडल या ग्रीन कैंडल, उल्टा बना दिया, सीधा बना दिया, वहां से मार्केट में पोटेंशियल है कि मार्केट इस तरीके से डायरेक्शन में अप साइड मोमेंटम दे दे, ठीक है। यहाँ पे आप देखो ग्राफ में भी यहाँ पे मैंने दे दिया है, इन्वर्टेड हैमर की शेप एक छोटे बॉडी के साथ ऊपर लंबी शैडो जैसी होती है जो एक उल्टे हथौड़े की तरह दिखाई देता है भैया। उल्टा हथौड़ा सीधा, पहले ऐसे मार रहे थे इन्वर्टेड हैमर कैंडल, ऐसे मार रहे थे, इन्वर्टेड हैमर कैंडल ऐसे मार रहे हैं, मैंने उल्टा, ठीक है भैया। समझो, यहाँ पे एग्जांपल भी आप देख पा रहे होगे। यहाँ पे अगर मार्केट डाउन साइड में शिफ्ट है और ये बना दिया, ये रेड भी हो सकता है, ग्रीन भी हो सकता है, पॉइंट टू बी नोटेड, ठीक है। और ये डाउन साइड में मार्केट है और ये बॉटम पे क्या बना दिया, इन्वर्टेड हैमर कैंडल। उसके बाद क्या होगा, पोटेंशियल रिवर्सल की चांसेस ज्यादा हो जाएंगे, लेकिन इस पे केवल विश्वास नहीं करना है, ठीक है। अब नीचे चलते हैं भैया, शूटिंग स्टार। ये क्या होता है शूटिंग स्टार, डिस्क्रिप्शन पढ़ोगे आप। शूटिंग स्टार एक बेयरिश रिवर्सल पैटर्न है जो तब होता है जब एक स्टॉक प्राइस में तेजी आई हो और फिर ऊपर जाके नीचे गिरा हो, क्लोजिंग प्राइस ओपनिंग प्राइस के करीब होता है। यहाँ पे क्या बता रहा है, सिंपल समझने की कोशिश करो। शूटिंग स्टार एक बेयरिश रिवर्सल पैटर्न है जो तब होता है जब स्टॉक प्राइस में काफी तेजी आई हो, यानी कि स्टॉक प्राइस ऊपर गया हो और फिर ऊपर जाके नीचे गिरा हो, मतलब नीचे गिरा हो, और क्लोजिंग प्राइस ओपनिंग प्राइस के लगभग सेम होता है। एक ही कैंडल बना एक दिन में, मान लो ऊपर गया, ठीक है, और जहां पे ऊपर से जाकर नीचे आ गया, मतलब ऐसा बना दिया, ठीक है। दिन भर ऊपर गया, बट क्या हुआ, नीचे आ गया, मतलब 3 बजे के आसपास ये नीचे आ गया, तो ऐसा बनता है। यहाँ पे ग्राफ डिस्क्रिप्शन में पढ़ोगे, शूटिंग स्टार एक छोटे बॉडी के साथ ऊपर लंबी शैडो जैसा दिखाई देता है जो एक तारों की तरह, तारों की शेप का होता है, बट ऐसा कुछ होता नहीं है। इसको इन्वर्टेड हैमर कैंडल की तरफ ही दिखाई देता है। तो सारी चीजें आपको एक्सपीरियंस बेस पे समझ में आ जाएगी। आप देखो मार्केट का प्राइस क्या था, ओवरऑल मार्केट अप ट्रेंड में था। यहाँ पे देखोगे ये कैंडल क्या था, मार्केट ऊपर गया था, बट ये जहां पे ओपनिंग था लगभग वहां पे सेम आकर ये क्लोजिंग कर दिया। वहां से मार्केट में क्या हुआ, वहां से मार्केट डाउन साइड में बेसिकली शिफ्ट हो गया, ठीक है। तो ये समझ में आ गया कि शूटिंग स्टार क्या होता है। नेक्स्ट आता है बुलिश इंगल्फिंग कैंडल। बुलिश इंगल्फिंग कैंडल क्या होता है, बुलिश इंगल्फिंग कैंडल सीधा समझो, बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न तब बनता है जब एक छोटे बेरिश कैंडल के बाद एक बड़ी बुलिश कैंडल बन जाते हैं, यानी कि एक छोटे बेरिश कैंडल, यानी कि रेड कैंडल बना दिया, उसके बाद एक बड़ी बुलिश कैंडल, यानी कि ये ग्रीन कैंडल है और ये रेड कैंडल है, ठीक है, बन जाती है, जो पूरी तरीके से पिछले कैंडल को इंगल्फ कर लेती है। ये बुलिश रिवर्सल पैटर्न सिग्नल देता है, मतलब बुलिश रिवर्सल सिग्नल देता है, यानी कि जो ये रेड कैंडल है भैया, ये छोटा सा बना दिया, एक छोटा सा। अब ये जो नेक्स्ट कैंडल बनाया, ये ग्रीन कैंडल बनाया और ये पूरी तरीके से इसको ढक लिया, यानी कि इसको इंगल्फ कर लिया, इसको खा गया, तो ये क्या बन गया, बुलिश इंगल्फिंग कैंडल। समझ में आ गया, क्लियर। यहाँ पे देखो, यहाँ पे एग्जांपल भी मैंने सेट करके रखा है। ये रेड कैंडल बनाया, उसके बाद क्या बनाया, ग्रीन कैंडल, और ये इसको खा गया, मतलब ये हाई था,
इसका और इसका लो था, और ये क्या बना दिया, इसका भी हाई इसको खा गया है और इसका भी खा गया, तो इसके अंदर आ गया, इंगल्फ कर गया, पेट में आ गया इसके, ठीक है। तो ये चीज है। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में भी यहाँ पे देखोगे ग्राफ डिस्क्रिप्शन, एक छोटे रेड कैंडल के बाद एक बड़ी ग्रीन कैंडल जो उसको पूरी तरीके से कवर कर लेती है। सीधा समझो, एक पहले जो रेड कैंडल बनाया उसको बड़ी, उससे बड़ी कैंडल बना दिया ग्रीन कैंडल जो कि उसको खा गया, मतलब ये छोटा सा बनाया रेड कैंडल और ये बड़ा सा बनाया ग्रीन कैंडल, इसके अंदर मतलब ये छुप गया, खत्म हो गया भैया, ठीक है। एग्जाम्पल यहाँ पे सेट किया गया है मेरे द्वारा, आप देखोगे यहाँ पे बेरिश कैंडल बनाया, उसके बाद जो ये ग्रीन कैंडल बनाया, इसका ओपनिंग, इसका हाई ये था और इसका लो ये था, लेकिन इसका जो हाई बनाया इसके प्रीवियस हाई के ऊपर जाकर दिया, और ये जो इसका लो भी बनाया इसका जो प्रीवियस लो था उसके भी नीचे चला गया, तो ये क्या हो गया, बुलिश इंगल्फिंग कैंडल। और ये क्या है, बुलिश रिवर्सल पैटर्न। देखो यहाँ से मार्केट डाउन साइड में शिफ्ट था और ये बॉटम बनाया, बॉटम के बाद यहाँ पे जब ये कैंडल कंफर्मेशन हुआ, दो कैंडल के बाद दो कैंडल के साथ एक नाम दिया गया, यानी बुलिश इंगल्फिंग कैंडल। कभी कभी होता था हैमर कैंडल, डोजी कैंडल, वो एक कैंडल से बनता था। आप देखोगे यहाँ पे ये क्या हुआ, बुलिश इंगल्फिंग कैंडल, इसमें दो कैंडल का यूज हुआ है, एक रेड कैंडल और एक ग्रीन कैंडल, दोनों को मिलाकर एक नाम दिया गया है बुलिश इंगल्फिंग कैंडल। ये डाउन साइड के बाद बॉटम पे बनता है, बॉटम पे जब दिखाई देता है तो बाकी सारे मेजर आपको सपोर्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे आप बाइंग के लिए जा सकते हो और अच्छे खासे रैली अप साइड का मोमेंटम मिल सकता है भैया, ठीक है। अब होता है एक बेरिश इंगल्फिंग कैंडल, सेम चीज होता है लेकिन ये उल्टा होता है। बेरिश इंगल्फिंग पैटर्न तब होता है जब एक छोटे बुलिश कैंडल के बाद एक बड़ी बेरिश कैंडल बन जाती है जो पिछली कैंडल को पूरी तरीके से इंगल्फ कर लेती है। मतलब आप देखोगे एक पहले ग्रीन कैंडल बना दिया और उसके बाद जो नेक्स्ट कैंडल बनाया है वो रेड कैंडल बनाया, और भी जो प्रीवियस कैंडल था उसको खा गया, यानी कि ये जो ग्रीन कैंडल बनाया और ये जो नेक्स्ट रेड कैंडल बनाया, ये इतना छोटा था और ये इतना बड़ा था कि इधर से देखोगे तो ये दिखाई नहीं देंगे, तो ये चीजें इंगल्फ कर लिया, मतलब ये खत्म कर दिया। तो इससे मतलब जो भी ये रेड कैंडल बनाया ना, ये रेड कैंडल, तो ये इसमें बहुत ज्यादा सेलिंग है, यानी कि पता चल गया कि भैया यहाँ पे सेलर्स बहुत ज्यादा एक्टिव है, तो यहाँ पे पोटेंशियल रिवर्सल होने की ज्यादा संभावना है। अगर ये मार्केट अप साइड में है तो डाउन साइड आएगा ही आएगा। आप देखोगे यहाँ पे एग्जांपल भी देखो, यहाँ पे ग्राफ भी है, देख लेना आप, पीडीएफ मिल जाएगा, कैसे मिलेगा नहीं आगे बताएंगे भैया, ठीक है। मार्केट अप साइड डायरेक्शन में था, उसके बाद ये यहाँ पे देखोगे ये ग्रीन कैंडल बनाया और उसके बाद जो कैंडल बनाया और उसका हाई ये था और उसका लो ये था, लेकिन प्रीवियस हाई का ये था, प्रीवियस हाई और प्रीवियस लो ये था, लेकिन इसको इंगल्फ कर गया, मतलब ये जो ग्रीन कैंडल था इसको इंगल्फ कर लिया और ये रेड कैंडल। अब इधर से देखोगे तो कुछ भी दिखाई नहीं दे रहे होंगे ना, इस वजह से यहाँ पे बेरिश इंगल्फिंग कैंडल कहा जाता है। इंगल्फ कर लेना मतलब निकाल लेना, क्या बोलते हैं उसको, अंदर समा, मतलब खत्म, ठीक है भैया। उसके बाद क्या होगा, पोटेंशियल रिवर्सल आपको देखने को मिल जाएगा डाउन साइड के लिए, ठीक है, बेरिश इंगल्फिंग कैंडल में, ठीक है। अब होता है एक पियर्सिंग लाइन। ये क्या होता है भैया, पियर्सिंग लाइन एक बुलिश रिवर्सल पैटर्न है जो तब होता है जब एक बेरिश कैंडल के बाद एक बुलिश कैंडल बनती है जो पिछली कैंडल के मिड पॉइंट से ज्यादा क्लोज करती है। सिंपल समझो, यहाँ पे पियर्सिंग लाइन एक बुलिश रिवर्सल पैटर्न है, यानी कि डाउन साइड में मार्केट है। उसके बाद क्या हुआ, एक बेरिश कैंडल यानी कि ये रेड कैंडल बना दिया, के बाद एक बुलिश कैंडल बनती है जो पिछली कैंडल के मिड पॉइंट, यानी मिड पॉइंट क्या है, जो पिछली कैंडल, ये मान लो रेड कैंडल है भैया और इसका बीच पॉइंट क्या है, ये है, लेकिन क्या हुआ, मान लो यहाँ पे ओपनिंग हुआ लेकिन इसके 50% के ऊपर जाकर ये क्लोज कर दी, ये ग्रीन कैंडल। अब यहाँ से मार्केट में पोटेंशियल रिवर्सल होकर मार्केट अप साइड में शिफ्ट हो जाएगा। सीधा समझ में आ गया। एक बेरिश कैंडल के बाद एक बुलिश कैंडल बनती है जो कि पिछली कैंडल के मिड पॉइंट से ज्यादा क्लोज करती है, यानी कि ये रेड कैंडल बनाया, ये डाउन साइड में मार्केट है। यहाँ पे देखोगे एक पियर्सिंग लाइन बुलिश रिवर्सल पैटर्न, यानी कि मार्केट डाउन साइड में है ओवरऑल, और यहाँ पे रेड कैंडल बनाया, उसके बाद जो ग्रीन कैंडल बनाया वो 50% जो प्रीवियस कैंडल का था उसके हाई पे जाकर ये क्लोज कर दिया। देन उसके बाद ये क्या हुआ, मार्केट में बुलिश रिवर्सल हो गया, मतलब ये बुलिश तरीके से मार्केट बिहेव करने लगा। आप यहाँ पे देखोगे सिंपल, यहाँ पे एग्जांपल भी मैंने सेट किया हुआ है। यहाँ पे जो प्रीवियस कैंडल था रेड कैंडल था, उसके बाद जो ये ग्रीन कैंडल बनाया ये 50% यहाँ पे था, क्लोजिंग कहाँ पे दिया, यहाँ पे दिया भैया, ठीक है। ग्राफ भी पढ़ लेना, मैं समझा दिया इसलिए मैं इसको नेक्स्ट करता हूँ, ठीक है। एग्जांपल भी आप देख पा रहे होगे, यहाँ पे डाउन साइड में मार्केट था, ये बनाया रेड कैंडल, अब ये बनाया बुलिश कैंडल और ये 50% के ऊपर जाकर क्लोजिंग कर दिया, यानी कि 50% से ज्यादा बायर्स यहाँ पे एक्टिव है। तो भैया जो मार्केट का डाउन ट्रेंड शिफ्ट था अब ये अप ट्रेंड में शिफ्ट हो गया भैया, ठीक है। तो ये मार्केट अप साइड में चलने लगा, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है भैया डार्क क्लाउड कवर। ये क्या होता है, डार्क क्लाउड कवर एक बेरिश रिवर्सल पैटर्न है। ये तब होता है जब एक बुलिश कैंडल के बाद एक बेरिश कैंडल बनती है जो पिछली कैंडल के मिड पॉइंट के नीचे क्लोज करती है। सिंपल समझो, इसके उल्टा, ठीक है। डार्क क्लाउड एक बेरिश रिवर्सल पैटर्न है, यानी कि मार्केट अप साइड में है और एक छोटा बुलिश कैंडल, यानी कि ये ग्रीन कैंडल बना दिया भैया, कैंडल के बाद एक बेरिश कैंडल बनती है जो कि पिछली मिड पॉइंट के नीचे क्लोज करती है, ठीक है। अब ये कैंडल बनाया, ऊपर से बनाया और ये जो 50% था यहाँ पे था भैया, ठीक है, ये ग्रीन कैंडल का, लेकिन ये क्लोज कहाँ किया, इसके नीचे, मतलब यानी कि 50% के नीचे क्लोज किया। अब इसमें पोटेंशियल रिवर्सल क्या होगा, डाउन साइड का, जो अप साइड में पहले से मार्केट था यहाँ पे बना दिया ये बुलिश कैंडल। उसके बाद जो रेड कैंडल बनाया वो 50% प्रीवियस कैंडल के 50% पॉइंट से नीचे जाकर ये क्लोज कर दिया। देन उसके बाद क्या हुआ, मार्केट में रिवर्सल आ गया, तो ये मार्केट डाउन साइड में शिफ्ट हो
हो गया। यहाँ पे आप एग्जांपल देखोगे, देखो सिंपल है, एक ग्रीन कैंडल बनाया, 50% पॉइंट यहाँ पे था और क्लोज कहाँ पे किया, यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक बड़ा सा कैंडल बनाया और इसका 50% ये पॉइंट बन रहा था, लेकिन ये कैंडल जो बनाया रेड, ये क्लोज कहाँ पे किया, यहाँ पे, तो 50% के ये नीचे क्लोज कर दिया। ठीक है, यहाँ पे समझो सिंपल है। यहाँ पे भी एग्जांपल दिया गया, आप देख लेना अच्छे से, ग्राफ में भी आप यहाँ पे देख लेना। ठीक है, एग्जांपल समझने को एग्जांपल देखते हैं। मार्केट ओवरऑल मार्केट का ट्रेंड क्या था, अप साइड में था। यहाँ पे बनाया ग्रीन कैंडल भैया, यहाँ पे अप साइड में ये टॉप पे बनाया। ठीक है, टॉप पे बनाया ग्रीन कैंडल, ग्रीन कैंडल के बाद बनाया रेड कैंडल, जो कि 50% ये पॉइंट बन रहा था, लेकिन कहाँ पे क्लोज किया, ये 50% के नीचे आकर ये क्लोज कर दिया भैया। तो ये क्या होगा, ये डार्क क्लाउड कवर हो गया और उसके बाद मार्केट में सेलिंग आ गई। ठीक है, ये याद रखना। नेक्स्ट आता है मॉर्निंग स्टार। मॉर्निंग स्टार में 3 कैंडल होते हैं, 3 कैंडल को एक नाम दिया गया है मॉर्निंग स्टार। मॉर्निंग स्टार बनता कैसे है, मॉर्निंग स्टार एक बुलिश रिवर्सल पैटर्न है जो 3 कैंडल का कॉम्बिनेशन होता है। पहले एक बेरिश कैंडल बनता है, देखो पहले एक क्या बनेगा, रेड कैंडल। यहाँ पे एग्जांपल भी है, तो यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ, दिक्कत नहीं होगी। मतलब यहाँ पे देखोगे एक बुलिश रिवर्सल पैटर्न है, यानी कि मार्केट डाउन साइड में है। 3 कैंडल का कॉम्बिनेशन होता है, एक पहले बेरिश कैंडल, यानी कि देखोगे यहाँ पे ये रेड कैंडल है। ठीक है, फिर एक छोटी डोजी कैंडल या स्मॉल कैंडल, जहाँ पे ओपनिंग और क्लोजिंग सेम हो, ये डोजी सा कैंडल बना दिया, पॉइंट है। और तीसरी एक बुलिश कैंडल जो पिछली कैंडल के रेंज को कवर करती है। ये जो रेंज था, ये कैंडल था, इसको कवर करके मार्केट ऊपर निकाल दे, मतलब ऊपर आ गए, मतलब यहाँ से ओपनिंग हो और यहाँ पे क्लोज कर दे, जो प्रीवियस कैंडल था उसको कवर करके ऊपर चला जाए, तो ये क्या हो गया, बुलिश रिवर्सल पैटर्न हो गया। यहाँ पे हो गया मॉर्निंग स्टार। मॉर्निंग स्टार के बाद ओवरऑल मार्केट का डाउन साइड में शिफ्ट होकर मार्केट अप साइड में शिफ्ट हो जाता है, अगर ये मॉर्निंग स्टार आपको दिखाई देता है कहाँ पे, बॉटम पे भैया। ठीक है, एग्जांपल यहाँ पे देखने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे देखो ग्राफ में भी है, एक रेड कैंडल, फिर एक डोजी या स्मॉल कैंडल और तीसरी बड़ी ग्रीन कैंडल। ठीक है, मॉर्निंग स्टार आप देखोगे ओवरऑल मार्केट का डाउन साइड में शिफ्ट होना, देन उसके बाद एक रेड कैंडल बनाना, एक डोजी से कैंडल बनाना और उसके बाद एक बड़ा सा ग्रीन कैंडल बनाना, और ये जो प्रीवियस कैंडल था इसको ब्रेकआउट कर, मतलब ये इसको ढक देना, इसके ऊपर जाकर ये क्लोजिंग कर देना। उसके बाद में मार्केट में पोटेंशियल रिवर्सल अप साइड का हो जाएगा भैया। लेकिन फिर भी ध्यान रखो कि इसी चीज पे आपको डिपेंडेंट नहीं रहना है। अब आता है इवनिंग स्टार। ये क्या होता है, मॉर्निंग स्टार तो बॉटम पे बनता है, इवनिंग स्टार कहाँ पे बनता है, टॉप पे बनता है। बॉटम और टॉप आपको नहीं समझ में आ रहे होंगे, तो बॉटम यानी कि नीचे, टॉप यानी कि ऊपर, ऊपर बनता है। ठीक है, क्लियर है। आप देखोगे यहाँ पे डिस्क्रिप्शन भी पढ़ोगे आप, इवनिंग स्टार एक बेरिश रिवर्सल पैटर्न है जो 3 कैंडल के कॉम्बिनेशन का होता है। पहले एक बुलिश कैंडल, फिर एक छोटी डोजी कैंडल या स्मॉल बॉडी कैंडल और तीसरी एक बेरिश कैंडल जो पिछली कैंडल को रेंज को कवर कर लेती है। सीधा समझो, मार्केट अगर अप साइड में है, देखो इवनिंग स्टार एक बेरिश मतलब यानी कि पहले से मार्केट अप साइड में है। ठीक है, उसके बाद बनता है, ये 3 कैंडल से बनता है। पहले एक बुलिश कैंडल, यानी कि यहाँ पे मान लो ये ग्रीन कैंडल बनाया, उसके बाद फिर एक बनाया है जो कैंडल होता है डोजी सा कैंडल, एक छोटा सा कैंडल यहाँ पे बना सकते हो। ठीक है, बड़ा सा विक्स वाला जो नेक्स्ट कैंडल बनाता है, तीसरी बेरिश कैंडल जो कि पिछली 2 कैंडल के रेंज को कवर कर लेती है। उसके बाद जो मार्केट यहाँ पे ओपनिंग हुआ और जो पिछली दोनों कैंडल था इसको कवर कर लिया। उसके बाद मार्केट में क्या होगा भैया, पोटेंशियल रिवर्सल आने की ज्यादा संभावनाएं हो जाएंगी। ठीक है, यही है इवनिंग स्टार। ये टॉप पे बनता है, हमेशा ध्यान है, टॉप यानी कि ऊपर, बॉटम यानी कि नीचे। समझ में आ गया। यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे बताया भी गया है कैसे बनता है। आप देखोगे ये पहले ग्रीन कैंडल बनाया और एक डोजी सा कैंडल बनाया और ये बनाया रेड कैंडल, बड़ा सा कैंडल जो कि प्रीवियस कैंडल को ढक कर नीचे आ गया, यानी ये इसको भी कैंडल को ढक कर नीचे आ गया, तो नीचे आकर क्लोजिंग कर दिया और इसका 50% भी मान सकते हो, नीचे आकर क्लोज कर दिया, तो इसको इवनिंग स्टार या मॉर्निंग स्टार बोल सकते हो। अगर ये टॉप पे बना तो इवनिंग स्टार और ये बॉटम पे बना तो मॉर्निंग स्टार। ठीक है भैया, नेक्स्ट समझते हैं। ग्राफ भी है यहाँ पे, आप देख लेना। ठीक है, इवनिंग स्टार का एग्जाम्पल भी आप देखोगे, यहाँ पे मार्केट अप साइड में था और उसके बाद ये कैंडल बनाया, उसके बाद मार्केट डाउन साइड में शिफ्ट हो गया, तो ये क्या हो गया, इवनिंग स्टार कैंडल बना दिया जो पिछली कैंडल को रेंज के अंदर होती है। भैया नेक्स्ट आता है हरामी कैंडल। ये क्या होता है, डिस्क्रिप्शन आप पढ़ोगे तो समझ में आएगा। हरामी एक रिवर्सल पैटर्न है जो तब होता है जब एक बड़ी कैंडल के बाद एक छोटी कैंडल बनती है जो पिछली कैंडल को रेंज के अंदर होती है। बुलिश हरामी और बेरिश हरामी दोनों होते हैं डिपेंडिंग ऑन द डायरेक्शन ऑफ द पैटर्न। भैया ठीक है, समझ में आ गया, नहीं आया? देखोगे एक बढ़िया सा बुलिश कैंडल बनाया, उसके बाद एक बेरिश छोटा सा कैंडल बनाया, तो ये क्या हो गया, बेरिश कैंडल। यानी कि अगर मार्केट अप साइड में है और ऐसा बना दिया मार्केट में बड़ा सा ग्रीन कैंडल, उसके बाद एक छोटा सा रेड कैंडल, तो मार्केट का पोटेंशियल रिवर्सल अप मतलब जो भी अगेंस्ट में होगा वो चीजें बन जाएगा। यानी कि अगर ये टॉप पर बनाता है तो ये मार्केट डाउन साइड में शिफ्ट हो जाएगा और ये बॉटम पे बनाता है तो मार्केट अप साइड में शिफ्ट हो जाएगा। ये था बेरिश हरामी कैंडल। यहाँ पे एग्जांपल भी समझोगे, यहाँ पे एग्जांपल देखोगे, यहाँ पे मार्केट अप साइड में गया, उसके बाद ऐसा कैंडल बनाया एक बड़ा सा ग्रीन कैंडल, नेक्स्ट कैंडल बनाया जो कि छोटा सा बनाया रेड कैंडल, तो उसके बाद मार्केट में क्या हुआ, मार्केट ये रिवर्सल हो गया और मार्केट डाउन साइड में शिफ्ट हो गया। भैया नेक्स्ट आता है स्पाइनिंग टॉप। ये क्या होता है, स्पाइनिंग टॉप एक ऐसा कैंडल होती है जिसमें एक छोटा, बड़ी और लंबी नीचे वीक होती है या मार्केट का इनडिसीजन को
दिखाती है भैया। यहाँ पे सिंपल समझो, मार्केट ओपनिंग और क्लोजिंग प्राइस लगभग सेम हो तो लॉन्ग लेग डोजी भी इसको बोल सकते हो, लेकिन इसमें नाम है तो मैंने आपको पढ़ाने की कोशिश कर दिया, बताने की कोशिश कर दिया, जिससे कोई भी नाम ऐसा रखे तो आपको कंफ्यूजन ना हो भैया। तो इसको लॉन्ग लेग डोजी भी बोल सकते हो, मतलब ओपनिंग प्राइस और क्लोजिंग प्राइस सेम हो और हाई लगा दिया इतना बड़ा, लो लगा दिया इतना बड़ा, तो बड़ा बड़ा पैर हो गया इसका, तो इसको सेम चीजें बोल सकते हो, ओपनिंग और क्लोजिंग प्राइस सेम है तो इसको लॉन्ग लेग डोजी भी बोल सकते हो भैया, कोई इशू नहीं है। यहाँ पे ग्राफ में भी देख सकते हो एक छोटा बॉडी जिसका सेंटर में होना, साथ में ऊपर और नीचे लंबी विक्स होती है, सीधा बात लंबा लंबा पैर, तो ये क्या हो गया, लॉन्ग लेग डोजी हो जाएगा। एग्जांपल आप देखोगे यहाँ पे, अगर मार्केट अप साइड में है और यहाँ पे बना दिया ये रेड कैंडल ऐसा इस तरीके से, तो ये मार्केट में पोटेंशियल रिवर्सल आ जाता है। अगर ये मार्केट में बॉटम पे बना दिया और ये ग्रीन कैंडल में बना दिया, सेम चीजें ग्रीन और रेड में दोनों बनाता है, जो कि स्पाइनिंग टॉप कैंडल होता है। आप देखोगे अगर ये डाउन साइड में मार्केट पहले से शिफ्ट है, उसके बाद ये बना दिया डाउन साइड में यहाँ पे बॉटम पे, तो मार्केट में पोटेंशियल रिवर्सल होकर ये अप साइड में मार्केट चला जाता है भैया। नेक्स्ट आता है मोरुओजी कैंडल। ये क्या होता है, मोरुओजी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कैंडल हो जाता है। मैं ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं कर रहा हूँ, सारी चीजें एक एक करके मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, वीडियो ऑलरेडी बहुत ज्यादा लंबे हो चुके हैं। मोरुओजी कैंडल एक फुल बॉडी कैंडल होती है जिसमें कोई वीक नहीं होती है या बहुत छोटी होती है, या स्ट्रॉन्ग बाइंग और सेलिंग प्रेशर को इंडिकेट करती है। मतलब समझो अगर ओपनिंग प्राइस यहाँ पे हुआ 90 रुपीज पे ओपन हुआ और ये मार्केट प्राइस 3:30 तक भागता गया 140 रुपीज पे ये क्लोज कर दिया, यानी कि छोटा सा भी बड़ा सा भी, मतलब ऊपर भी नहीं गया, ऊपर से सेलिंग भी नहीं आया, नीचे से भी बाइंग नहीं आया और नीचे भी नहीं गया, यानी कि 90 से नीचे नहीं गया मार्केट, इसमें सेलिंग भी नहीं आया और इसमें बाइंग भी नहीं गया इतना बड़ा कि वहां से सेलिंग अगेन आ जाए, मतलब जहां तक मार्केट गया वहां तक बाइंग ही होता रह गया। तो इसमें ये अगर मान लो ग्रीन कैंडल है, क्लोज हो गया, मान लो यहाँ पे ग्रीन कैंडल क्यों क्लोज हो गया, यहाँ पे 90 पे ओपन हुआ और ये 140 पे गया, तो इस बीच में कोई भी सेलर्स एक्टिव नहीं थे, इस वजह से ये जो ग्रीन कैंडल था ग्रीन कैंडल में ही बंद हो गया। अब होता है, अब मान लो यहाँ पे 140 रुपए पे कोई स्टॉक का प्राइस ओपन हुआ 9 बजे और उसके बाद गिरते 120 पे आकर ये क्लोज कर दिया, लेकिन इसके नीचे भी नहीं गया था, एकदम 120 पे आया और 120 पे आकर ये क्लोज कर दिया। तो यहाँ पे पता चलता है कि भैया इसमें बहुत ज्यादा सेलर एक्टिव है, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग बाइंग और सेलिंग को यहाँ पे इंडिकेट करता है ये बुलिश मोरुओजी कैंडल और बेरिश मोरुओजी कैंडल, ठीक है। देखो यहाँ पे दिखाई भी दे रहे हैं लॉन्ग ग्रीन कैंडल विथ नो विक्स, यानी कि बुलिश, बड़ा सा कैंडल बना दिया अप साइड का तो बुलिश कैंडल हो जाएगा, उसमें विक्स ना हो यानी कि शैडो ना हो, ठीक है। यहाँ पे एग्जांपल भी है, देखो इसमें कोई भी विक्स नहीं है ऊपर या नीचे, तो इसमें आपको पता चल जाता है। ग्राफ में भी आप देख पा रहे होगे मोरुओजी एक फुल बॉडी कैंडल होती है बिना किसी विक के। एग्जांपल आप देख पा रहे होगे यहाँ पे, अगर ये डाउन साइड में बना दे भैया, डाउन साइड में अगर ये मार्केट अप साइड से डाउन साइड में शिफ्ट हो गया है और ये बॉटम पे बना दे भैया, एकदम बाइंग, बहुत बढ़िया बाइंग, जहां से बाइंग स्टार्ट हुआ और जहां तक ये 5 मिनट कैंडल है, 15 मिनट कैंडल है, उस कैंडल के बीच में बहुत बढ़िया सेलिंग, मतलब सेलिंग हुआ ही नहीं उस बीच में, तो यहाँ पे पता चलता है कि भैया यहाँ पे बायर्स बहुत ज्यादा एक्टिव है और उसके बाद मार्केट में पोटेंशियल मार्केट के अगेंस्ट पोटेंशियल रिवर्सल हो जाता है, जो कि बुलिश हो जाता है मार्केट में, ठीक है। तो यहाँ पे पता चलता है अगर यही यहाँ पे ग्रीन, यही यहाँ पे रेड भी बना दे तो मार्केट बहुत ज्यादा सेलिंग की तरफ जा सकता है, ठीक है भैया। यहाँ पे एक बेरिश मोरुओजी पैटर्न होता है, आप देखोगे यहाँ पे अगर मार्केट अप साइड में है और वहां पे ये रेड कैंडल बना दे और उसके बाद क्या होता है, मार्केट में एक रिवर्सल पैटर्न हो जाता है। देखो कि यहाँ पे बहुत बढ़िया सा सेलिंग कैंडल बनाया है, मान लो कि यहाँ पे छोटा सा भी विक्स नहीं है, मतलब मान लो जहाँ पे मार्केट ओपनिंग हुआ और वहां से मार्केट गिरता चला गया और इसमें कोई भी बाइंग नहीं आया, तो यहाँ पे क्या बना दिया, बहुत ही बुलिश, बहुत ही बेरिश कैंडल बना दिया और ये इसको बोल सकते हो बेरिश मोरुओजी पैटर्न या बेरिश मोरुओजी कैंडल बोल सकते हो। ये अप साइड में हमेशा बनता है, ये टॉप पे बनता है, टॉप पे अगर दिखाई दे दिया ये कैंडल तो उसके बाद में मार्केट में पोटेंशियल रिवर्सल आने की ज्यादा संभावना है। लेकिन मैं फिर कहता हूँ एक चीजें पर डिपेंडेंट नहीं रहना है, बहुत सारे पॉइंट्स को माइंड में रखते हुए इसको डिसीजन को स्ट्रॉन्ग बनाकर इसको इंप्लीमेंट करना है, ठीक है भैया। नेक्स्ट आता है ट्वीजर टॉप एंड बॉटम। ये क्या होता है, ट्वीजर टॉप और बॉटम एक रिवर्सल पैटर्न है। ट्वीजर टॉप क्या होता है, दो कैंडल, एक बुलिश और एक बेरिश कैंडल जिनके सिमिलर हाई होते हैं, बेरिश रिवर्सल इंडिकेट करते हैं, यानी कि समझोगे। एक होता है ट्वीजर बॉटम, दो कैंडल, एक बेरिश और एक बुलिश कैंडल जिनके सिमिलर लो होते हैं, बुलिश रिवर्सल को इंडिकेट करते हैं। यहाँ पे देखो सिमिलर हाई, जो भी मतलब प्रीवियस जो कैंडल बनाया, एक बुलिश कैंडल बनाया, ठीक है। ट्वीजर टॉप हो गया, ये ट्वीजर टॉप बोल सकते हैं, यानी कि जो भी पहला का कैंडल बनाया, ये ग्रीन कैंडल बनाया और ये बाइंग का कैंडल बनाया और ये जो इसका हाई था, मान लो यहाँ पे 110 पे हाई था और जो नेक्स्ट कैंडल भी बनाया, रेड कैंडल भी बनाया, तो उसका भी क्या था, ये 110 हाई था, ठीक है, समझ में आ गया। एक होता है ट्वीजर बॉटम, ट्वीजर बॉटम यानी कि नीचे का जो लो था इसका प्रीवियस कैंडल का, जो रेड कैंडल बनाया, उसके बाद जो एक बुलिश कैंडल बनाया ग्रीन कैंडल, तो उसका भी जो लो था वो क्या हुआ, सेम हो गया। मान लो यहाँ पे 90 रुपीज पे, तो दोनों का 90 पे ये भी आया था, 90 पे ये भी आया था और इसका हाई क्या था, 110 पे था, इसका ये भी 10 पे था। एग्जाम्पल यहाँ पे नीचे समझते हैं, ग्राफ में भी देखोगे आप, ट्वीजर टॉप दिखाते हैं दो कैंडल के लगभग सेम हाई और ट्वीजर बटन दिखाते हैं दो कैंडल
के लगभग सेम लो। ठीक है, समझ में आ गया। आप देखोगे यहाँ पे मार्केट में यहाँ पे बनाया क्या बनाया, ट्विजर बॉटम, लगभग यहाँ पे लो सेम लो था। अब उसके बाद ट्विजर बॉटम टॉप देखोगे, यहाँ पे ट्विजर टॉप भी आप देखो लगभग इसका सेम हाई था और यहाँ पे भी सेम हाई था, यहाँ पे देखोगे। और ये एक ट्विजर बॉटम भी है जहाँ पे ये सेम लो था। रिवर्सल पैटर्न, पोटेंशियल रिवर्सल। भैया अब आता है 3 व्हाइट सोल्जर। ये क्या है 3 व्हाइट सोल्जर? 3 व्हाइट सोल्जर एक बुलिश रिवर्सल पैटर्न है जिसमें 3 कंसेक्यूटिव लॉन्ग बुलिश कैंडल होती है। हर कैंडल पिछली कैंडल के बॉडी के अंदर ओपन होती है और हाई क्लोज होती है। यानी देखो जहाँ पे ओपन हुआ, मान लो ये कैंडल यहाँ पे ओपन हुआ, ठीक है, और ये कैंडल यहाँ पे क्लोज हुआ, लेकिन ये बीच में कहीं ओपनिंग हुआ, ठीक है, बीच मतलब कहीं पे भी इसके अंदर में ही ओपन हुआ, लेकिन जो प्रीवियस कैंडल था उसके हाई के ऊपर जाकर ये क्लोज कर दिया। नेक्स्ट कैंडल भी बनाया, सेम 3 कैंडल होना चाहिए, 3 एक साथ कैंडल होना चाहिए। ऐसा है, ग्रीन कैंडल बन गया तो ट्विजर व्हाइट सोल्जर बना दिया यहाँ पे। ठीक है, तो जो प्रीवियस हाई था उसके ऊपर जाकर ये क्लोज कर दिया भैया। और जो भी ये भी प्रीवियस लो था, मतलब ये प्रीवियस क्लोज था, उसके बाद ये प्रीवियस मतलब ये जो कैंडल बनाया यहाँ पे आकर ये क्लोज कर दिया। तो ये क्या बन गया 3 व्हाइट सोल्जर। यहाँ पे ग्राफ डिस्क्रिप्शन में पढ़ोगे भैया, 3 ग्रीन कैंडल हर एक पिछली कैंडल के बॉडी के ऊपर ओपन होती है और प्रोग्रेसिवली ऊपर क्लोज होती है। यानी कि मतलब ऊपर थोड़ा ऊपर जाकर ये क्लोज करती है, लेकिन तीनों एक साथ होना चाहिए। 3 ग्रीन कैंडल आप यहाँ पे एग्जाम्पल पे भी देखोगे तो मार्केट डाउन साइड में है। उसके बाद ये बनाया 3 व्हाइट सोल्जर, एक कैंडल बनाया यहाँ पे ओपन हुआ, इसका हाई था, इसका क्लोजिंग ये था, उसके बाद कैंडल क्लोजिंग ये था, नेक्स्ट कैंडल क्लोजिंग ये था भैया। तो जो भी प्रीवियस कैंडल का क्लोजिंग था उसके हाई पे जाकर ही क्लोज कर रहा है भैया। तो उसके बाद क्या हुआ, मार्केट में एक बढ़िया सा बुलिश मतलब बुलिश मार्केट शिफ्ट हो गया, यानी कि ये डाउन साइड में मार्केट था। यहाँ पे ये बनाया 3 व्हाइट सोल्जर, उसके बाद मार्केट एक बुलिश डायरेक्शन में शिफ्ट हो गया। ठीक है, समझ में आ गया। 3 ब्लॉक कॉरूज, ये क्या होता है देखो, 3 ब्लॉक कॉरूज एक बेरिश रिवर्सल पैटर्न है जिसमें 3 कंसेक्यूटिव लॉन्ग बेरिश कैंडल होती है। हर एक कैंडल पिछली कैंडल बॉडी के अंदर ओपन होती है और लो क्लोज करती है। सेम इसके ऊपर ये रेड कैंडल में कन्वर्ट होंगी, देखोगे ये हमेशा ये कहाँ पे बनेगा, टॉप पे बनेगा, टॉप पे बनता दिखाई देगा यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद मार्केट गिरता हुआ दिखाई देगा। आप देखोगे ये कैंडल ओपनिंग हुआ कहाँ पे, यहाँ पे ओपन हुआ, लो कहाँ पे लगाया, लो छोड़ो, क्लोजिंग यहाँ पे किया, फिर क्या हुआ, मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ, इसके अंदर ही ओपन हुआ, क्लोज कहाँ हुआ, जो प्रीवियस लो था, जहाँ प्रीवियस क्लोज था उसके नीचे अगर ये क्लोज किया। नेक्स्ट कैंडल भी यहाँ पे ओपन हुआ, यहाँ पे क्लोज किया, जो कि ये प्रीवियस क्लोजिंग था उसके नीचे आकर ये क्लोज किया भैया। ठीक है, तो ये क्या हुआ, मार्केट में जो अप साइड का मोमेंटम था वहां पे ये टॉप पे बनाया कैंडल। ठीक है, और वहां से मार्केट में एक बढ़िया शार्पली सेलिंग की तरफ मार्केट दिखाई दे देता है, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सेलर दिखाई दे रहे हैं भैया। एग्जाम्पल भी आप समझोगे, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ग्राफ भी है, देख लेना। 3 ब्लॉक कॉरूज देखोगे, मार्केट क्या था, अप साइड में था, यहाँ से ये बनाया 3, सेम जैसे मैंने आपको समझाया वैसे ही यहाँ पे बना 3। उसके बाद मार्केट डायरेक्शन चेंज कर दिया और ये अप साइड से डाउन साइड में ये शिफ्ट हो गया भैया। ठीक है, नेक्स्ट आता है हरामी क्रॉस। ये क्या होता है, डिस्क्रिप्शन आप पढ़ोगे तो हरामी क्रॉस एक 2 कैंडल पैटर्न है जो एक बड़ी कैंडल के बाद एक डोजी कैंडल बनाता है, इंडिकेटिंग डिसीजन एंड ए पॉसिबल रिवर्सल। देखो यहाँ पे एग्जांपल समझोगे तो एक बढ़िया सा बुलिश कैंडल बनाया, ठीक है, उसके बाद एक बनाया एकदम डोजी सा कैंडल, और यहाँ पे देखोगे एक बढ़िया सा रेड कैंडल बनाया, और उसके बाद ये डोजी सा कैंडल। मतलब ये जिधर भी बनेगा उसके हिसाब से ये मार्केट जो भी डायरेक्शन पकड़ा था उसके अगेंस्ट में ये मार्केट चला जाएगा। ग्राफ में भी आप देखोगे एक लार्ज कैंडल बुलिश या बेरिश के बाद एक डोजी कैंडल जो फर्स्ट कैंडल के रेंज के अंदर होता है। ठीक है, समझ में आ गया। यहाँ पे आप एग्जांपल देखोगे तो एक हो गया बेरिश हरामी, यानी कि अगर ये मार्केट में ग्रीन कैंडल बनाया और उसके बाद एक छोटा सा रेड कैंडल बना दिया तो क्या हो गया, ये मार्केट में जो भी पोटेंशियल रिवर्सल ये ऊपर जा रहा था मार्केट अगेंस्ट में उसके नीचे आने लगेगा मार्केट। तो क्या बना, पहले कैसा बनना चाहिए, यहाँ पे पहले ग्रीन कैंडल होना चाहिए, उसके बाद जो नेक्स्ट कैंडल बनेगा एक रेड कैंडल होगा, एक छोटा सा रेड कैंडल, उसके बाद मार्केट डाउन साइड में शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है बुलिश हरामी कैंडल। आप देखोगे मार्केट साइडवेज भी था और यहाँ से डाउन साइड में भी था, और उसके बाद क्या बनाया, बढ़िया सा एक रेड कैंडल बनाया, और उसके बाद ये छोटा सा एक डोजी सा कैंडल बनाया, वहां से मार्केट ये अप साइड में शिफ्ट हो गया। यानी अगर ये पोटेंशियल पहले अगर रेड कैंडल बनाता है और उसके बाद एक डोजी सा कैंडल बनाता है तो ये नीचे बनना चाहिए, यानी कि टॉप पे बनना चाहिए। ठीक है, तो ये समझ में आ गया, यहाँ से मार्केट अप साइड चला जाएगा। नेक्स्ट आता है 18 नंबर। लगभग अपन ने 17 क्लियर कर लिया पॉइंट, अब बच रहे हैं 2 सिर्फ, ये 3 बच रहे हैं। 3 इनसाइड एंड अप डाउन। ये क्या होता है, 3 इनसाइड एंड अप डाउन एक बुलिश रिवर्सल पैटर्न है जिसमें एक बेरिश कैंडल के बाद एक छोटी बुलिश कैंडल और तीसरी एक बड़ी बुलिश कैंडल होती है जो पहली कैंडल के ओपनिंग के ऊपर क्लोज होती है। सिंपल समझो, यहाँ पे एक बुलिश रिवर्सल पैटर्न है, बुलिश यानी मार्केट डाउन साइड में है भैया। ठीक है, एक बेरिश कैंडल के बाद यहाँ पे यानी कि रेड कैंडल बना दिया, एक छोटी बुलिश कैंडल यानी कि छोटा सा ग्रीन कैंडल बना दिया। ठीक है, और तीसरी बड़ी बुलिश कैंडल बना दिया जो पहली कैंडल ओपनिंग के ऊपर क्लोज होती है, जो कि पहली कैंडल के ओपनिंग जो था उसके ऊपर
जाकर ये क्लोज होती है, यानी कि यहाँ पे ये आकर ये क्लोज हो जाती है भैया। ठीक है, समझ में आ गया। अब यहाँ से मार्केट में पोटेंशियल क्या होगा, रिवर्सल होगा, सॉरी अप साइड चला जाएगा, अप साइड हो जाएगा, माने ये डाउन साइड में बना यानी कि बॉटम पे बनेगा, उसके बाद ये अप साइड में चला जाएगा। यहाँ पे आप देख पा रहे होगे जो पहला रेड कैंडल बनाया, बड़ा सा ग्रीन कैंडल बनाया, उसके बाद जो ये कैंडल बनाया उसके प्रीवियस जो दोनों कैंडल था उसके ऊपर जाकर ये क्लोज कर दिया भैया। ठीक है, ग्राफ डिस्क्रिप्शन यहाँ पे छूट गया, आई थिंक नहीं, यहाँ पे एक बड़ी रेड कैंडल, एक छोटी ग्रीन कैंडल और एक बड़ी ग्रीन कैंडल जो पहली रेड कैंडल के ऊपर क्लोज होती है। मार्केट पहले से क्या था भैया, डाउन साइड में था, और यहाँ पे मार्केट में ये सिनेरियो बनाया 3 अप साइड 3 आउट साइड, ये सिनेरियो बनाया और उसके बाद मार्केट अप साइड में ये शिफ्ट हो गया भैया। ठीक है, समझ में आ गया। अब देखो 3 इनसाइड डाउन क्या होता है, एक बेरिश रिवर्सल पैटर्न है, यानी मार्केट पहले से ही क्या था, अप साइड में था, और वहां पे ये कैंडल बनाता है एक बुलिश कैंडल के बाद, यानी कि एक ग्रीन सा कैंडल बना दिया, एक छोटी बेरिश कैंडल बनाया यानी कि ये रेड सा कैंडल बना दिया, और तीसरी एक बड़ी बेरिश कैंडल बना दी यानी कि ये बड़ा सा रेड कैंडल बना दिया। ठीक है, और इसके बाद जो ओपनिंग के नीचे क्लोज होता है, आई थिंक यहीं पे क्लोज हो गया, मतलब इसके नीचे क्लोज हो गया। ठीक है, तो ऐसा कैंडल प्रकार बनाता है। आप देखोगे यहाँ पे सेम चीज जैसा मैंने बताया, एक बढ़िया सा बुलिश कैंडल बनाया, उसके बाद एक छोटा सा बेरिश कैंडल बनाया, और उसके बाद जो बड़ा सा बेरिश कैंडल बनाया जो कि तीनों कैंडल के नीचे आकर ये क्लोज कर दिया, यानी कि दोनों प्रीवियस जो दोनों कैंडल था उसके नीचे आकर ये क्लोज कर दिया। यहाँ पे इसका लास्ट क्लोजिंग था, उसके बाद क्या हुआ, सॉरी यहाँ पे क्लोजिंग था और इसका जो ओपनिंग था इसके नीचे आकर ये क्लोज कर दिया। ठीक है, तो समझ में आ गया। अब यहाँ पे देखोगे ग्राफ भी डिस्क्रिप्शन भी पढ़ सकते हो, यहाँ पे एग्जांपल भी देखोगे, मार्केट क्या था, पोटेंशियल अप साइड में शिफ्ट था, यहाँ पे बनाया ग्रीन कैंडल, यहाँ पे छोटा सा रेड कैंडल, देन उसके बाद ये बड़ा सा रेड कैंडल जो कि प्रीवियस दोनों कैंडल के नीचे आकर ये क्लोज कर दिया, वहां से मार्केट रिवर्सल हो गया। ठीक है, समझ में आ गया। ये 2 कैंडल आपके लिए मैं छोड़ देता हूँ, आप समझ के बताना कि क्या होता है। ठीक है, यहाँ पे 19 नंबर और ये 20 नंबर। ठीक है भैया, लगभग अपन ने बहुत इंपॉर्टेंट जो कैंडलस्टिक होता है उसको अपन ने कवर कर लिया है, और इसके बाद भी जो इंपॉर्टेंट रह जाएंगे वो मैं आपको नेक्स्ट एपिसोड में कवर करने की कोशिश करूंगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट में बता सकते हो। अगर ये पीडीएफ चाहिए तो आपको सीधा कहाँ जाना है, डिस्क्रिप्शन में जाओ, डिस्क्रिप्शन में जाओगे वहाँ पे आपको लिंक मिलेगा धन डीमेट अकाउंट का, धन में जाकर आप डीमेट अकाउंट अपना खोलो या फैमिली मेंबर या किसी फ्रेंड सर्कल किन्हीं का भी खोल सकते हो। वहाँ से उसके बाद खोलकर आप नीचे आना, फिर डिस्क्रिप्शन में आना, उसके बाद वहाँ पे एक गूगल फॉर्म का लिंक होगा, वहाँ पे आप जाकर गूगल फॉर्म भर देना। उसके बाद ये पीडीएफ में आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आपके व्हाट्सएप पे प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, मैं अपने टीम से बोल दूंगा। बाकी ये वीडियो कैसा लगा आप नीचे कमेंट में बता सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय। बहुत बहुत प्यार दो और दोस्तों के साथ शेयर करो। बहुत ही मेहनत से मैंने ये वीडियो बनाया है, होपफुली आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आप यहाँ तक आ गए हो तो बहुत बहुत धन्यवाद।